दोस्तों, भारत एक राष्ट्र है या फिर कई सारे राज्यों को मिलाकर बनाया हुआ एक संघ? ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि मेरे लिए नहीं, बट लोगों के लिए बना हुआ है। तो यहां पर इस वीडियो में आज ये चीज मैं आपको क्लियर कर ही दूंगा कि भारत एक राष्ट्र है या फिर एक ऐसा संघ जो कि कई सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ है। दरअसल अभी एक हाल ही में डिबेट हो गई और इस डिबेट में राहुल गांधी के सामने यहां पर भारतीय सिविल सेवा अधिकारी सिद्धार्थ वर्मा की बहस हो गई। हुआ क्या कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे ब्रिटेन की इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए कि भारत एक राष्ट्र है या फिर एक संघ है जो कि कई सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ है। इसमें राहुल गांधी ने जो दलील दी वो मैं आपको बता देता हूं। राहुल गांधी का कहना था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, दरअसल भारत एक संघ है जो कि कई सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ है। और भारत को आप यूरोप की ही तरह समझो, जहां पर एक आर्थिक सेवा का विस्तार है और जहां पर एक राजनीतिक सेवा का विस्तार है। इस पर सिविल सेवा अधिकारी जो है सिद्धार्थ वर्मा, इन्होंने राहुल गांधी की बात को कटाक्ष किया और साथ में राहुल गांधी को यह बोला कि दरअसल भारत एक राष्ट्र है, भारत यूनियन बाद में है, पहले एक राष्ट्र है। लेकिन राहुल गांधी की बात बहस में तब तब्दील हो गई जब राहुल गांधी ने एक बात बोल दी। इन्होंने साथ में यह बोल दिया कि भारत को यह जो दर्जा मिला है, जो यूनियन का दर्जा मिला है, और यह जो आर्थिक विस्तार या फिर राजनीतिक विस्तार का दर्जा मिला है, यह 70 साल पहले मिला हुआ है। और दरअसल आज की डेट में जो आरएसएस है वो भारत को भौगोलिक दर्जा देने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें सिद्धार्थ वर्मा ने यह कहा कि माननीय महोदय, भारत पहले एक राष्ट्र है और दरअसल आपकी ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी से आप भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा सिद्धार्थ वर्मा ने क्यों बोला, यह मैं आपको समझाता हूं। पहली चीज यह कि जो राहुल गांधी ने उल्लेख किया, यह इन्होंने कहा कि भारत एक संघ है और कई सारे राज्यों का समूह है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में यही लिखा हुआ है। तो राहुल गांधी यहां पर तो गलत नहीं हुए, लेकिन राहुल गांधी गलत कहां पर हो गए? इन्होंने यह बोला कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। आपको यह भी नहीं बोलना चाहिए था। और इसी बात पर जो सिद्धार्थ वर्मा साहब हैं, इन्होंने राहुल गांधी को यह दलील पेश कर दी कि आपने आर्टिकल 1 का तो यहां पर उल्लेख कर दिया, लेकिन उससे एक पेज पहले भी आप पलट के देख लेते तो आपको पता लग जाता कि भारत एक राष्ट्र है। तो ऐसा इन्होंने क्यों कहा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन का आप पहला पेज खोल के देखोगे तो अगर आपने ठीक से वो पेज भी पढ़ लिया ना, तो आपको पता लग जाएगा भारत एक राष्ट्र है या नहीं है। यह हमारे संविधान का पहला पेज है। इसको मैं हिंदी में इसीलिए लेकर आया हूं कि आप लोग आराम से समझ सको इसे अपनी मातृभाषा में। यहां पर क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। यहां पर क्या लिखा हुआ है? राष्ट्र। तो ये जो फर्स्ट हमारा जो पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पूरे तरीके से साफ कर देता है कि भारत एक राष्ट्र है। साथ में यहां पर सिद्धार्थ वर्मा जी का यह भी कहना था कि भारत राष्ट्र इसलिए है कि जो राष्ट्र वर्ड है यह हमारे वेदों से निकलकर आया हुआ है। और आचार्य चाणक्य ने भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में जब पढ़ाया है तो वहां पर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को यह बात हमेशा पढ़ाई हुई है कि भारत एक राष्ट्र है सबसे पहले, और उसके बाद कल को आप लोग अपने अपने राज्यों में जाओगे तो वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन आप सभी भले ही अपने अपने राज्यों का संचालन करो जाके, लेकिन ये चीज आप ध्यान रखना कि आप एक ही छत्र के नीचे हो और वो है राष्ट्र अखंड भारत। तो हमारा यह संविधान राष्ट्र के बारे में सबसे पहले पेज में बताता है। तो यह चीज तो प्रूव हो गई कि हमारा भारत एक राष्ट्र है सबसे पहले। उसके बाद अब सवाल यह आता है, क्या राहुल गांधी ने गलत कहा? नहीं, राहुल गांधी ने गलत नहीं कहा, क्योंकि जब आप आर्टिकल 1 पढ़ोगे तो आपको यह पता लगेगा, यहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। यह इस वजह से लिखा गया था क्योंकि उस टाइम पर प्रिंसली स्टेट्स का प्रावधान चल रहा था और उन सभी प्रिंसली स्टेट्स का प्रावधान खत्म करके भारत को सिर्फ एक राष्ट्र बनाना था। इस वजह से भारत को यहां पर यूनियन बोला गया है और उसे क्लियर कर दिया गया है कि यह सभी राज्यों का मिला जुला एक समूह होगा। इसको आगे भी आज पढ़ लेते हैं। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। मतलब उन सभी का पहली अनुसूची में उल्लेख कर दिया गया है कि भारत के कौन कौन से राज्य होंगे। इसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र आएंगे, पहली अनुसूची में जो दिए गए हैं वो भी आएंगे, और इसके अलावा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। मतलब कहने का कि आने वाले टाइम में अगर पिशाचपुरी के कुछ राज्य अगर हम ले लेते हैं
तो वो भी स्पेसिफाई कर देता है हमारा आर्टिकल 1 कि वो भी संघ का हिस्सा होगा, हमारे यूनियन का हिस्सा होगा। गलत दोनों में से कोई स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन एक गलती क्या हो गई कि राहुल गांधी ने जो बोल दिया कि 70 साल पहले ही ये चीज हुई है और 70 साल पहले ही भारत यूनियन बना है या फिर भारत एक संघ बना है। ऐसा नहीं है, जबकि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पर भी आचार्य चाणक्य ने अखंड भारत का निर्माण किया था। अखंड भारत का निर्माण का मतलब ही है राष्ट्र से, तो पहले राष्ट्र है और बाद में क्या है, बाद में यूनियन है। ध्यान रखिएगा, कोई भी राष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्र को नहीं बना सकता। तो हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तभी मैं आपको बोलता हूं कि एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा इस वजह से मत लीजिए कि आपको नौकरी मिल जाए, पढ़ाई इस वजह से करिए कि सही सही दिखे आपको और गलत गलत दिखे। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके सामने क्लियर होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताओ वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।